अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर रेसिपी। कैसे हैं आप सब जी। तो आज हम बना रहे हैं, हम बहुत ही बना लिया है, बल्कि बना नहीं रहे, बना लिया है बहुत ही मज़ेदार सा खट्टा चटपटा अचार जी। तो ये मेरी अम्मी की फेवरेट नहीं, फेमस रेसिपी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। बनाना बहुत ही आसान है, बाज़ार के अचार से बहुत बेहतर है कि आप लोग घर में ही अचार बनाएं जी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कच्चे आम लिए हैं 2 किलो। इनको अच्छे से धो के इनकी जो टोपियाँ होती हैं वो उतार लेंगे और अब हम इनको काट लेंगे। आप चाहें तो बड़े साइज़ में भी काट सकते हैं और चाहें तो छोटे साइज़ में भी काट सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से साइज़ में पसंद करेंगे जी। तो ये देखें, आम काट लिए हैं। अब हम देखते हैं और क्या चाहिए। गाजर ली है आधा किलो। इनको अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद हम इस तरह से लंबे रुख का काट लेंगे। बहुत बारीक नहीं काटना, जैसे फ्रेंच फ्राइज चिप्स होती है उस तरह से काटना है, लेकिन बहुत बारीक नहीं काटना जी। तो अब 2 चम्मच हल्दी में आधा कप नमक ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद आम को इस तरह से इसमें फोल्ड कर देंगे, इस तरह से जी। तो इसी तरह सारे आम को इसमें मिक्स कर देना और उस बर्तन में आपने रखना है जिसको आपने 4 दिन के लिए छोड़ देना है। उस बर्तन में डाल के रखिएगा। प्लास्टिक का बर्तन यूज़ नहीं करिएगा, उससे क्या होगा कि हल्दी का निशान छोड़ जाएगा प्लास्टिक के बर्तन में। आम जब आप लेने चाहें तो ध्यान रखिएगा कि कच्चे आम लें, बहुत वो नहीं होने चाहिए, नरम नहीं होने चाहिए, सख्त होने चाहिए जी। तो ये देखें, आम जो मसाला बच गया था हल्दी और नमक का वो उसके ऊपर छिड़क दिया है। इससे क्या होगा कि मसाला भी ज़ाया नहीं होगा और वो भी अच्छे से कवर हो जाएंगे जी। तो गाजर को भी इसी तरह से वही मेथड से लगा देंगे, नमक और हल्दी, और इसको भी दोनों चीज़ों को एक साथ ही मिक्स करके रख देंगे। तकरीबन 4 दिन के लिए रखना है और 4 दिन में आपने रोज़ इसको मिक्स भी करते रहना है, ताकि ये ना हो कि पानी अच्छे से मिक्स ना हो और उसको वो ख़राब भी हो सकता है अगर उसको मिक्स ना करें तो जी। तो ये देखें, आम और गाजर को अच्छे से वो लगा दिया नमक और हल्दी। अब जो बची थी वो उसके ऊपर भी छिड़क देंगे जी। तो 4 दिन के बाद नरम हो चुके हैं। अब हम इसका पानी खुश्क कर लेंगे, किसी भी छन्नी या टोकरी में डाल के इसको 2 घंटे के लिए छोड़, ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए जी। तो मसाले देख लेते हैं। ज़ीरा चाहिए होगा 3 चम्मच, नमक आधा कप, कुटी हुई लाल मिर्च 3 चम्मच, मेथरे 3 चम्मच, सौंफ 3 चम्मच, कलौंजी 2 चम्मच। अब मेथरे, सौंफ और ज़ीरे को ग्राइंड कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। बहुत बारीक पाउडर नहीं बना देना, बस मोटा मोटा सा ग्राइंड करना है। और हल्दी भी ऐड करेंगे तकरीबन 3 चम्मच। इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे और जो हमारी गाजर और आम है उनमें भी जैसे हमने पहले फर्स्ट स्टेप किया था बिल्कुल वैसे ही इसको मिक्स करके छोड़ देंगे जी। तो ये देखें, मिक्स कर लिया है। जो मसाला बचा था वो ऊपर लगा लिया है और अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, सरसों का तेल। इसको आपने गरम कर लेना है। कोई भी रोटी का टुकड़ा डाल दें या उससे क्या होगा कि ऑयल की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और पता नहीं जी। तो अब ऑयल से इसको कवर करना है, ऑयल पूरा जी। तो इसको अब ऑयल से कवर करना है। ऑयल बिल्कुल इवन होना चाहिए, ये ना हो कि ऑयल कम हो, तेल कम हो इसमें। और सिरका ऐड कर रहे हैं आधा कप और इसको भी हम छोड़ देंगे 3 से 4 दिन। आपने मिक्स करते रहना। 3 से 4 दिन के बाद अचार हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा खट्टा अचार। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अचार घर में बनाना एक तो आसान है और दूसरा ये रीज़नेबल भी है, सस्ता भी होता है बाज़ार के अचार से, और बिल्कुल साफ़ सुथरा अचार आप घर में बना सकते हैं इजीली। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।